नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे वीडियोज को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। इस मोहब्बत के सफ़र को आगे बढ़ाते रहिए, तेज़ी से बढ़ाइए और अपने दोस्तों, परिजनों, रिश्तेदारों को भी कहिए कि वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज थोड़ी सी गंभीर बात है। गंभीर क्या, इमोशनल बात है। रोजाना हम फैक्ट्स की बात करते हैं, नंबर की बात करते हैं। सरकार ने ये काम किया, इसमें इतने नंबर थे, इतना काम नहीं हुआ, इतनी पैसा लगाया गया, इतना पैसा खर्च हुआ। तो कई बार बिना ये जो मैथमेटिकल गिमिक्स हैं, मैथमेटिक्स की पूरी कैलकुलेशंस है, उसके बिना भी बहुत गंभीर चीज़ें हुआ करती हैं। उनके मायने होते हैं, उस ज़िंदगी को मायने देते हैं, या उनके बिना ज़िंदगी बेमायने सी लगती है। ऐसी एक चिट्ठी है। हो सकता है कोई कहे कि ये तो फर्जी चिट्ठी है। हो सकता है आपको पूछे कि ये चिट्ठी आपको कैसे मिली। किसी ने मुझे भेजी, मुझे लगा कि इस चिट्ठी का जिक्र कर देना ज़रूरी है। आपको याद है कि अहमदाबाद में जो एयर इंडिया की फ़्लाइट 171 जिस तरह से क्रैश हुई और 270 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, उसमें कैप्टन, क्रू सब लोग मारे गए। सब लोग एक झटके में ख़त्म हो गए। जो 260 जिंदगियां उड़ रही थी वो सब खत्म हो गई। और उन लोगों ने भी, जो क्रू मेंबर्स थे, पायलट थे, फर्स्ट कमांडर थे, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इसको फ्लाई किया और आखिरी दम तक कोशिश की होगी उन्होंने उसे बचाने की, लेकिन वो नहीं बचा पाए। लेकिन क्या, जिस कंपनी के लिए वो फ्लाई कर रहे थे, उस कंपनी ने उन्हें याद किया। ये चिट्ठी उनकी है, और एक ऐसी कंपनी जिसके लिए, जिसकी प्रतिष्ठा, जिसकी गरिमा, जिसकी संवेदनाएं बहुत मानी जाती हैं, जमशेदजी टाटा से लेकर रतन टाटा तक। तो टाटा कंपनी का ये जो प्लेन था, एयर इंडिया 171, टाटा इंडिया के ही एक जो एम्प्लॉई हैं, मुझे नहीं पता कि वो ग्राउंड स्टाफ है, कि वो पायलट हैं, कि फ्लाई करने वाले लोग हैं, लेकिन उनमें से किसी ने ये चिट्ठी लिखी है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये चिट्ठी लिखी हो। जो एन चंद्रशेखरन साहब हैं, चेयरमैन हैं टाटा के, उनको चिट्ठी लिखी है। एयर इंडिया के जो चेयरमैन हैं टाटा ग्रुप के, उनको चिट्ठी लिखी है। और उसकी पहली लाइन लिखी है, व्हेन साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन लीडरशिप। गंभीर बात है। व्हेन साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन लीडरशिप। चिट्ठी में शुरुआत की गई है कि लीडरशिप सिर्फ बोर्ड रूम में रहने से ही नहीं होती है। लीडरशिप वहां जरूरी होती है जहां उसका होना जरूरी है। मूवमेंट्स ट्रूली मैटर। 17 जून को कैप्टन सुमित सबरवाल, जो AI-171 के कमांडर थे, उनकी लास्ट राइड्स हो रही थी मुंबई में। लेकिन टाटा ग्रुप के और एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन या बोर्ड का कोई मेंबर वहां मौजूद नहीं था। वो कमांडर थे, 250 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को वो उड़ा रहे थे। लेकिन उनके जो लास्ट राइड्स मुंबई में हो रहे थे, वहां कोई नहीं पहुंचा, कोई संवेदना देने उस परिवार को नहीं पहुंचा। ये उस खत में लिखा गया है। टाटा ऑफिस से थोड़ी दूर, बहुत कम किलोमीटर दूर, लेकिन कोई नहीं आया। चिट्ठी में लिखा गया है, इस अंग्रेजी में लिखी चिट्ठी में थोड़ा सा मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं, कि इससे लगता है कि जो सुमित सबरवाल है, या कोई कैप्टन है, या कोई पायलट है, वो पे रोल पर सिर्फ नाम नहीं है। क्या यही न्यू इंडिया है जो टाटा ग्रुप लीड करना चाहता है? एक घटना का जिक्र किया गया कि फॉर्मर चेयरमैन थे अश्वनी लोहानी साहब। कुछ समय पहले एक घटना हो गई थी, जूनियर फ्लाइट डिस्पैचर, उनका निधन हो गया था। तो लोहानी साहब ने कोई पोस्ट नहीं भेजी, कोई पोस्ट नहीं किया एक्स पर या सोशल मीडिया पर। वो उसके घर गए थे, संवेदनाएं जाहिर की थी, और उनकी जो पत्नी थी उनको जॉब ऑफर किया था कि नौकरी उनको मिल सकती है, या क्या किया जा सकता है वो देखा जाएगा। सवाल पूछा गया है कि क्या JRD टाटा होते तो ऐसा ही होता, या फिर रतन टाटा होते, जो संवेदनाओं के लिए जाने जाते हैं, जो ह्यूमन लाइफ्स को
एनिमल लाइफ्स को बहुत प्यार करते थे, बहुत मेहनत करते थे, और ये पूरी प्रतिष्ठा टाटा ग्रुप की उस वजह से है। क्या वो ऐसे ही करते? चिट्ठी में कहा गया कि जहाज, ये सच बात है कि करोड़ों के होते हैं, लेकिन जो लोग, वो मेल हो फीमेल हो, जो पायलट्स हैं, क्रू मेंबर्स हैं, जो उसे फ्लाई करते हैं, वो प्राइसलेस होते हैं। उनकी कोई कीमत नहीं होती, वो बेशकीमती होते हैं। ये मसला प्रोटोकॉल का नहीं है, इट्स अबाउट पीपल। कि आपको समय नहीं मिला फ्यूनरल अटेंड करने का। ये जो क्रू है बाकी के जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? यही मैसेज है कि यू आर जस्ट ए नेम इन द रोस्टर, ए कोड इन सिस्टम, एन एम्प्लॉय नंबर, एंड रिप्लेसेबल. Today, the employees of Air India feel abandoned, not by fate, not by circumstances, but by you. And in your absence, we saw everything. आखिर में लिखा है, on behalf of many disillusioned voices. इस चिट्ठी को लेकर, ये चिट्ठी नहीं भी लिखी गई हो सकता है ये चिट्ठी चेयरमैन साहब के पास नहीं पहुंची हो, एयर इंडिया के एन चंद्रशेखरन साहब के पास, लेकिन बहुत कुछ बातें कही गई हैं। एक और मेरे मित्र हैं, उन्होंने लिखा, मुझे मैसेज किया कि विजय भाई, बहुत बात हुई कि फ्लाइट में जो लोग मारे गए उनके लिए चिंता हुई, सरकार गई, प्रधानमंत्री गए, होम मिनिस्टर गए, पैसा मिला, लेकिन जो लोग उस फ्लाइट की वजह से उस बिल्डिंग में मर गए, उनका हाल किसी ने नहीं पूछा, उनके लिए कोई संवेदना जाहिर नहीं की, उनके लिए किसी ने कोई प्रोग्राम नहीं किया। उनका क्या कसूर था? वो तो उड़ भी नहीं रहे थे उस फ्लाइट में, वो शायद कभी नहीं उड़ पाते। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन पर हम सब लोगों को चिंता करने की जरूरत है। क्या मानवीय संवेदनाएं कम हो रही हैं? अब छोटी सी बात फैक्ट्स की, कि सरकारें कैसे काम करती हैं। एयर इंडिया कंपनी तो काम करती हैं, सो करती हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब से आए हैं तब से हवाई जहाज पर और जो फ्लाइट सिस्टम है उस पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने एक यात्रा, एक पूरे सफ़र शुरू किया था कि हवाई चप्पल में उड़ान, हवाई चप्पल से हवाई यात्रा। उसके लिए उन्होंने एक सर्विस शुरू की, उड़ान, उसका नाम रखा उड़ान। उसमें नए नए एयरपोर्ट्स बनाए गए, छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट्स बने, और नंबर भी बढ़ गया। 74 था शायद 2014 में, वो बढ़कर 100 से ज़्यादा हो गया, 120 से ज़्यादा हो गया, और 2025 और उसके बाद उसका नंबर 220 होने वाला है। लेकिन उसका बजट 30% से ज़्यादा कम कर दिया गया है। एयरपोर्ट्स की हालत आपने देखी होगी, छोटे शहरों में न बैठने की जगह होती है, न वॉशरूम्स होते हैं, न फ्लाइट्स के लिए कोई व्यवस्था होती है। फ्लाइट्स अक्सर वहाँ पर डिले होती हैं। कंपनीज को जब फ्लाइट मिल जाए तो वो भेज देते हैं। अभी अयोध्या का मसला मुझे याद आता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स जानी थी, लोग पैसेंजर्स जब जा रहे थे, राम जन्मभूमि के बाद राम मंदिर निर्माण हुआ था तब, प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो सारी कंपनीज ने अपने छोटे छोटे जो शहरों की फ्लाइट्स थी वो बंद कर दी थी, और वहाँ किराया बढ़ा दिया था, कोई देखने वाला नहीं था। अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट आई है मार्च 2025 में, 25 मार्च को रखी है। जेडीयू के संजय झा उसके चेयरमैन है। उसमें क्या कहा गया है कि सरकार ध्यान ही नहीं दे रही, जो पैसा जिनको मिलना चाहिए, जिन विभागों को मिलना चाहिए, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। उसमें बड़ा बताया गया कि डीजीसीए, उसको बजट है, उसको आधा बजट मिल गया, 30 करोड़ रुपए, 50%। जो दूसरा बड़ा विभाग है BCAS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, उसको, और AAIB, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इन दोनों को 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए मिला है। जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी एक्सीडेंट सेफ्टी इस पर काम कर रहे हैं। हालत क्या है वैकेंसीज की? देखिए आप, ये सरकार की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट में जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसका जवाब है। इसमें मतलब कोई इधर उधर की बात नहीं है। तो जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को बताया, उसमें कहा गया कि डीजीसीए में 879 पद खाली हैं 1633 में से, BCAS में 208 पद खाली हैं 598 में से, और AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 3265 पद खाली हैं 19269 में से।
और पायलट्स की स्थिति यह है कि करीब 12 से 15% पायलट्स अभी कम हैं। कुछ बोला जा सकता है इस पर? और ये सब कागजों पर है, उसमें बहुत सारी शिकायतें की गई हैं। उसमें 11 एयरपोर्ट का जिक्र किया गया है कि जहां पर ये जो रनवे होता है उसके आगे की जगह चाहिए होती है 90 से 250 मीटर की, वो जगह नहीं है, जिससे रिस्क बढ़ जाती है। यदि लैंड कर रहा है या टेक ऑफ कर रहा है और वो स्लिप कर गया तो आगे की जगह चली जाती है। अहमदाबाद का ही एयरपोर्ट जहां पर ये घटना हुई है, 28 एकड़ जमीन चाहिए थी उनको, जो 2018 में मंजूर हो गई थी, वो अभी तक नहीं मिली है। 11 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं। आपको नाम चाहिए? बता देता हूं, हो सकता है आपकी शहर का हो। पुणे है, पटना है, त्रिवेंद्रम है, कोयम्बटूर है, मैंगलुरु है, मैसूर है, ग्वालियर है, हिसार है, कुशीनगर है, शिमला है, जैसलमेर है। ये ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि मैं तो इसका एक्सपर्ट नहीं हूं। इन सब जगह रेसा जो मतलब माना जाता है कि रनवे के लिए जो जमीन चाहिए, वो जमीन किन किन कारणों से नहीं मिली है। तो आप देख लीजिए कि आप किन किन खतरों को मोल लेकर हवाई यात्रा कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। जांच होगी, क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, ब्लैक बॉक्स में क्या मिलेगा, फ्लाइट्स की हालत क्या है। डीजीसीए ने अभी जो एयर इंडिया की कितनी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया, वो भी आप देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद भी क्या ये सिस्टम सुधरेगा, ये बड़ा सवाल है। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आप फ्लाई करते रहिए, डरने की बात नहीं है। दोस्तों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए। शुक्रिया, आभार, प्रणाम।